ओम शांति। आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। तो बाबा की बताई हुई मुरली में से हम आज जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे उसे अपने अंदर बहुत अच्छी तरह धारण करेंगे और पूरी तरह से उसे अपना बनाने के लिए उसकी लगन में मगन हो जाएंगे। तो वो बात है जो आज का टॉपिक हम इस रिसर्च लैब में ले रहे हैं। वो टॉपिक है कि किस तरह से हम अपनी हर शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चला सकते हैं। ऐसा क्या करें कि हर शक्तियाँ हमारे ऑर्डर प्रमाण पर चलें। तो सबसे पहले तो इन शक्तियों को जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम सबको पता है कि हमारे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। वो शक्तियाँ जो अपार हमारे अंदर बनी हुई हैं, समाई हुई हैं। तो उन शक्तियों को अब हमें कैसे यूज़ करना है उसे समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शक्तियों को एक बार अपने मन के पर्दे पर लेके आते हैं। तो सबसे प्रथम शक्ति विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है, पावर टू विड्रॉ है। तो अब इस शक्ति का हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मैं किस सिचुएशन में अपनी पावर टू विड्रॉ करने की शक्ति को लूँगा। मैं किस तरह से अपने आप को विड्रॉ करूँगा और कहाँ पे करूँगा। हो सकता है आपके इस प्रोसेस में आपको बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर आपको मनमुटाव होता है या आपको बातें अच्छी नहीं लगती हैं या आपके विचार नहीं मिलते हैं, वहाँ से आपको अपने आप को विड्रॉ करना हो। तो कहने की बात यह है दोस्तों, हमें ये देखना है कि मुझे ये पावर टू विड्रॉ कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करनी है। हर एक व्यक्ति की, हर एक उम्र के व्यक्ति की जो पावर टू विड्रॉ की शक्ति होगी वो अलग अलग तरह से, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से होगी। तो कुछ पल निकाल कर ये देखिए कि मुझे विड्रॉ किधर से करना है। हो सकता है कुछ लोग व्यर्थ बोलते हों, आपके घर परिवार के हों और आपकी उनको व्यर्थ सुनने की मजबूरी हो, तो आप वहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं। कि उनको तो हम बंद नहीं कर सकते बोलना, लेकिन हम अपने आप को पॉज देके वो बोलते रहें और हमारा चित्त उस परमात्मा में लगा रहे, ऐसा हम विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसमें खबरदार रहें कि आप जब विड्रॉ कर रहे हैं तो वो दूसरे को, सामने वाले को पता ना चले। तो इसी पर हमें रिसर्च करनी है, मास्टरी करनी है कि पावर टू विड्रॉ को यूज़ तो करना है, लेकिन कमाल की बात यह है कि उसे यूज़ करते हुए हमें अपनी जो मन की स्थिति है वो किसी और तक व्यक्त नहीं करनी है, वो सिर्फ हमें पता चले। दूसरी है पावर टू बैकअप, जिसमें हम कहते हैं समेटने की शक्ति। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको हर एक घंटे बाद ये समेटने की शक्ति की आवश्यकता होती है। या कोई भी नया काम कर रहे हैं तो आपने अपनी इस समेटने की शक्ति को ऑर्डर देना है। सपोज आप किसी ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं और फिर आप घर आते हैं, तो आपको समेट के वो वहाँ पर रख कर आना चाहिए और घर में फिर से ब्लैंक माइंड होकर अपना कार्य करना चाहिए। ऐसे घर से जब ऑफिस जाते हैं तो घर की जो भी बातें हैं उन्हें समेट कर एक जगह रख कर ऑफिस में काम करना चाहिए। पूरा कंसंट्रेशन दिखाना चाहिए और फिर वहाँ से समेट के फिर वापस अपने पास आना चाहिए। तो इस तरह से समेटने की शक्ति को, पावर टू बैकअप को हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से हम हर लेवल पे, हर सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर दे के यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ऑर्डर देना है आपने। अगर आप किसी चीज़ को खा रहे हैं तो समेटने की शक्ति को ऑर्डर दीजिए कि इस समय मेरे मन में कोई विचार ना आए, बस मैं समेट कर अपने इस खाने के स्वाद को महसूस करूं। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आपके मन में ये ऑर्डर चले कि मैं सिर्फ और सिर्फ बातचीत कर रहा हूँ और मन में कोई विचार ना आए। तो समेटना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप
इस समेटने की शक्ति को नहीं इस्तेमाल करते हैं पूरे दिन में, तो आप देखेंगे कि आप हर जगह पर जैसे बिखरे हुए हैं, हर जगह पर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपको किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। तो हमें इस लैब में, इस रिसर्च लैब में बाबा की इस शक्ति को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। तीसरी शक्ति जो है वो है पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, सहन करने की शक्ति को भी हमें ऑर्डर प्रमाण चलाना है। अब हम सहन क्यों करते हैं, सबसे पहले तो ये जानना है। तो सहन इसलिए कर रहे हैं कि हम उसकी संतान हैं। सर्वप्रथम इसलिए हम सहन कर रहे हैं। और अगर हम उसकी संतान हैं और हम सहन कर रहे हैं, तो ये सहन करने की शक्ति को हम फिर अपनी कमज़ोरी या अपनी वीकनेस नहीं मानेंगे, हम इसे अपनी शक्ति के रूप में देखेंगे। तो दोस्तों, इस बात को धीरे से अपने अंदर अपनाना है कि मुझे पावर टू टॉलरेट को यूज़ करना है। और हर एक की टॉलरेंस की पावर अलग अलग होगी। किसी को अपने दोस्तों को टॉलरेट करना है, किसी को अपने घर परिवार को, किसी को वर्क प्लेस को, किसी को अपने आप से ही टॉलरेंस पावर को देखना है। मगर दोस्तों, आपने अपनी शक्ति को रियलाइज़ करते हुए, अपनी वीकनेसेस को रियलाइज़ करते हुए शक्तियों को यूज़ करना है। तो आपने देखा कि भाई मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो वहाँ पे आपने टॉलरेंस पावर को हुक्म देना है कि तुम मुझे टॉलरेट करने की पावर दो रही हो और मेरे पास है ये पावर, और इस तरह से मैं कार्य कर रहा हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों, आप एक एक शक्ति को यूज़ करेंगे तो आपकी वो शक्ति आपके ऑर्डर प्रमाण चलेगी। जो अगली शक्ति है हमारी, वो है समाने की शक्ति। समाने की शक्ति में दोस्तों हमें करना क्या है, हमें अच्छे को भी समाना है और बुरे को भी समाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी ने हमारे साथ अच्छाई की, तो वो भी हीरे मोतियों की तरह है जो हमें समानी है। कोई आपकी बड़ाई करके जाए, तो उसी पल अपने को ईगो, अहंकार से मुक्त करने के लिए आपने इस शक्ति को ऑर्डर देना है कि ये जो भी अच्छाई है, ये हीरे मोती हैं जो मैं इस सागर में समा रहा हूँ। ऐसे ही अगर किसी ने आपको कुछ अपशब्द कहे, कुछ बुरा भला कहा, तो भी उसको समाना है। और समाने के लिए कहना है कि ये जो कचरा है, ये मेरा किस काम का, और इसलिए मैं तुझे दे रहा हूँ, इसे तू ही संभाल। इस तरह से दोस्तों, समाने की शक्ति भी बहुत बहुत हमारे को यूज़ करनी है और उसे बहुत अच्छी तरह से हमें अपनाना है। जो अगली शक्ति हमें यूज़ करने में ऑर्डर प्रमाण देनी है, वो है सहयोग करने की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, हर पल हम किसी न किसी का सहयोग कर रहे हैं, और अपने आप से कहें कि मुझ में ये शक्ति हर पल, हर समय होनी चाहिए कि हर पल मैं सहयोगी बनूं दूसरों का। तो ये शक्ति आपको बहुत बहुत गुड विशेस से भरपूर रखेगी। जब हम किसी का सहयोग करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, उनसे हमें गुड विशेस मिलती हैं, और ये गुड विशेस फिर हमें हमारे अड़चनों को दूर करने में मदद करती हैं, हमारे भाग्य को बनाने में मदद करती हैं। तो हमें सहयोग करना चाहिए। कोई कुछ भी कह रहा है, कभी ना नहीं कहनी चाहिए। हमें परख कर, उसे देखकर फिर देखना चाहिए कि ये कर सकता हूँ कि नहीं। क्या करते हैं हम दोस्तों, अक्सर हम सीधे मना कर देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है। तो कहने की बात यह है दोस्तों कि हमें अपनी इन शक्तियों को जो हम यूज़ कर रहे हैं, पावर टू कोऑपरेट, उसे हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से हर पल सहयोग के रूप में देखना है और यूज़ करना है। ऐसे ही दोस्तों, हमारी जो अगली शक्ति है, वो है परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। पावर टू डिस्क्रिमिनेट में हम क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। ये देखना कि जो कुछ मेरा डिसीजन है, वो किस लेवल का सही है, किस लेवल का गलत है। और जब ये शक्ति हमारे पास होती है, तो ये शक्ति भी हर समय हमें यूज़ करनी है। आपको किसी से बात करने का मन है या नहीं, तो वो पावर टू डिस्क्रिमिनेट हेल्प करता है, और उसी से जुड़ी होती है पावर टू जज। जब आपने कुछ निर्णय लिया कि मुझे इससे बात करनी चाहिए या नहीं, आंसर आया कर लेनी चाहिए, तो आपकी जजमेंट पावर ने उससे बात करी।
आंसर आया नहीं करनी चाहिए, तो आपकी जजमेंट पावर ने मना कर दिया। तो ये नहीं, ये सही, ये जो भी है, और उसके बाद वो जजमेंट, ये दोनों शक्तियाँ भी पूरे दिन हमारे साथ चलती है। मुझे ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, मुझे इन्हें ये बात बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, मुझे इनकी बात सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए, मुझे ये कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमें इन शक्तियों को बहुत बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। और आखिरी जो शक्ति है दोस्तों, वो है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। जी हाँ दोस्तों, ये वो सिचुएशंस होती हैं पूरे दिन में जो अनकंडीशनली हमें मिल जाती हैं, हम अवेयर भी नहीं होते हैं और हमें उन्हें फेस करना पड़ता है। तो इन सिचुएशंस के लिए भी अपने आप को बहुत तैयार करना है। जैसे किसी ने कुछ आपको अनकहे आके कुछ भी कह दिया, जो आपको लगता था कि ये तो मैंने काम किया ही नहीं, ये मुझे क्यों सुना रहा है, या मेरा कहने का मतलब ये नहीं था और ये मुझे कह रहा है। तो जब हम इस तरह से सिचुएशन में फंसते हैं, तो हम ये कहते हैं कि पावर टू फेस को हमें यूज़ करना है, सामना करना है उस सिचुएशन से, सामना करना है उनकी बातों से, सामना करना है उन सारे लोगों से जिनके साथ हम इस समय फंसे हुए हैं। तो कहने की बात यह है दोस्तों, हमें अपनी इस रिसर्च लैब में ये सारी की सारी शक्तियाँ जो हमने यूज़ करी हैं, उन्हें यथाचित इस्तेमाल करके बहुत बहुत अच्छी तरह से हमें उन्हें इस्तेमाल करना है, उनका पार्ट बनना है और उन्हें ऑर्डर देना है। जी हाँ दोस्तों, अपनी इन शक्तियों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, निर्भय बनकर इन्हें ऑर्डर करना है। इस समय मुझे सामना करना है, इस समय मुझे निर्णय लेना है, इस समय मुझे परखना है, इस समय मुझे सहन करना है, इस समय मुझे समाना है। तो इस तरह से जब आप इन 8 शक्तियों में अपने आप को यूज़ करोगे, अपने आप को पूरे दिन में रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आप हर कार्य को बहुत बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और सफलता आपके कदम चूम रही है। तो दोस्तों, अपनी इस रिसर्च को आगे बढ़ाइए, इन शक्तियों को सच में प्रैक्टिकल रूप में लाइए, तभी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और फिर इस जीवन को जीने में जो आनंद आएगा वो बहुत बहुत कमाल का होगा। तो आज अपनी इस शिव बाबा की रिसर्च लैब में आपको इन शक्तियों से आपसे मिलवाते हुए, इन शक्तियों को चलाने का तरीका आपको सिखाते हुए, आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इन शक्तियों को यथाचित हर पल, हर सेकंड, हर घड़ी यूज़ करेंगे और इन्हें बहुत बहुत अच्छा हीरा बना लेंगे। क्योंकि जैसे दोस्तों कोई चीज़ रखी रहती है तो उसमें जंग लग जाता है, वो उसमें कट चढ़ जाती है, फिर वो किसी काम की नहीं होती। ऐसी ये शक्तियाँ हमारी अपनी हैं, हम जितना इन्हें यूज़ करेंगे, इनमें जौहर आता रहेगा, इनमें धार लगती रहेगी और ये बहुत बहुत अच्छी तरह से कार्य करेंगे। तो अपने जीवन में इन्हें अपनाइए और बाबा की इस रिसर्च लैब में बाबा की बातों को बहुत गहराई से समझिए और धारण कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।